और अब बात करते हैं कुदरत यानी प्रकृति की सत्ता की। कुदरत की नाराजगी भूकंप, बाढ़, गर्मी कई रूप में दिखाई देती है। आज हम कुदरत की नाराजगी की जो खबर आपको दिखा रहे हैं वो उत्तराखंड से आई है। उत्तराखंड में कुदरत की सत्ता से छेड़छाड़ के कारण बद्रीनाथ में चिंता पैदा करने वाली एक रिपोर्ट सामने आई है। बद्री विशाल के मंदिर में दरार से हड़कंप मच गया है। खौफनाक दरारें सिर्फ बद्रीनाथ में ही दिखाई नहीं दे रही हैं, जोशीमठ शहर और आसपास के गांव में भी दरारें नजर आ रही हैं। यहां पहाड़ दरक रहे हैं। हर रोज किसी ना किसी इलाके में तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सवाल यह कि आखिर क्यों पहाड़ पर कुदरत का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। बद्री धाम दरक रहा है, जोशीमठ धंस रहा है। चार धाम कुदरत का अलार्म। भगवान बद्री का धाम बद्रीनाथ हो या हिंदुओं का प्रसिद्ध ज्योतिषपीठ जोशीमठ नगरी, खतरे का अलार्म बज चुका है। चार धामों में से एक बद्रीनाथ। श्रद्धालु एक बार बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए यहां पहुंचना चाहते हैं, लेकिन बद्रीनाथ को लेकर टीवी9 भारतवर्ष के पास जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो बहुत चौंकाने वाली है, बहुत डराने वाली है। इस वक्त हम बद्री विशाल मंदिर के सिंह द्वार पे मौजूद हैं। सिंह द्वार का दक्षिणी हिस्सा है ये, और दक्षिणी हिस्सा में भी क्रैक्स आने शुरू हुए हैं। ये क्रैक्स अलग अलग जगहों पे आ रहे हैं। मसलन अगर हम दिखाना चाहें आपको तो ये देखिए, ये स्मॉल लाइनिंग जो छोटी छोटी हेयरलाइन क्रैक्स जो हैं वो देखिए आपको धीरे धीरे यहाँ बढ़ते जा रहे हैं। ये क्रैक्स पहले नहीं थे, हाल के दिनों में ये क्रैक्स आए हैं। टीवी9 भारतवर्ष आपको वो तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा। अब बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार ये क्रैक्स क्यों हो रहे हैं। इसको लेकर तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं, इसको बचाने के लिए, इस क्रैक्स को भरने के लिए, और इस क्रैक्स को किस तरीके से और ज़्यादा नहीं बढ़ने दिया जाए, इसको लेकर भी कोशिशें जारी हैं। लेकिन ये डर, ये खौफ सिर्फ बद्रीनाथ धाम तक नहीं है। जोशीमठ की तस्वीरें और डराने वाली हैं। लोगों के डर की वजह है उनके दरकते मकान और दरकती दीवारें। पूरे जोशीमठ शहर और आसपास के गांवों का यही हाल है। खौफ इतना है कि लोग अपने घरों में नहीं सोते हैं। पूरा टूट गया, हम रह नहीं पा रहे। रात को हम लोग यहाँ जाते, रात को कहीं और जाके रहते हैं। हाँ, और जाके यहाँ कैसे रहना, पूरा टूट गया था तब हमने ये बंद किया, क्योंकि यहाँ से सांप सूप की डर रहती हमको। डर की वजह से लोगों को नींद नहीं आती है, लोग चैन से सो नहीं पा रहे हैं। घर बनाकर भी लोग गृह प्रवेश नहीं कर रहे हैं। डर और दहशत का आलम यह है कि लोग दिन अपने घरों में और रात कहीं और बिता रहे हैं। ये कहानी किसी एक घर की नहीं है, जोशीमठ के लगभग हर घर की यही दास्तां है। 1 साल होने को जा रहा है, 1 साल से बहुत परेशान है। तो दिन में भी ऐसे, मतलब रात को भी ऐसे डर डर के रहते हैं। दिन में तो चलो इधर उधर चले जाते हैं लोगों के घरों में आसपास बैठने। पहाड़ पर रहने वालों का हौसला दरक रहा है। जिस आशियाने में जिंदगी गुजारने का सपना देखा था, वहां अब रात गुजारने में भी डर लगता है। सवाल ये है कि चमोली के जोशीमठ और बद्रीनाथ में मकानों और मंदिर में दरार क्यों आने लगी। जिस हिमालय के अटल होने की मिसाल दी जाती है, उसकी जमीन धंसने क्यों लगी। वाटर डिस्पोजल की यहाँ प्रॉब्लम है, पानी जमीन के अंदर जा रहा है। उसी के साथ हैवी कंस्ट्रक्शंस काफ़ी हो रहे हैं। जितना हम लोड डालेंगे स्लोप के ऊपर, उतनी उसमें अनस्टेबिलिटी आएगी। पहाड़ पर आज जो संकट दिख रहा है, जो डर लोगों को आज सता रहा है, उसकी आशंका एक्सपर्ट्स ने करीब 50 साल पहले ही जता दी थी। तब जोशीमठ के कमिश्नर की अगुवाई में एक एक्सपर्ट कमेटी बनी थी जिसने अपनी डिटेल्ड रिपोर्ट में कई बातें कही थी। 1976 में एक तत्कालीन गढ़वाल कमिश्नर महेश चंद मिश्रा की अध्यक्षता में एक रिपोर्ट बनी, हाई पावर कमेटी बनी थी, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि जोशीमठ जो है एक रेत के टीले पर बसा हुआ शहर है। यहाँ पर ज्यादा से विस्फोट नहीं होने चाहिए, निर्माण कार्य ज्यादा से ज्यादा न हो। टिपाण पर रोक यानी पत्थरों की खुदाई पर पाबंदी। लेकिन एक्सपर्ट कमेटी की इस रिपोर्ट को सालों साल नजरअंदाज किया जाता रहा। इस लापरवाही का असर अब सामने आ रहा है। डर इस बात का है कि अगर सरकार और इलाके के लोग अब भी नहीं संभले तो शंकराचार्य का बसाया ये नगर इतिहास के पन्नों में सिमट जाएगा।